आरंग पुरनम रिकत हमीज मनासिर खातम रजा आगोश रजा में चले गए। ईरान की शहीद रहबर आयतुल्लाह खामेनी मशहद में इमाम अली रजा के रोज़े के हाथ में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा शहीद के बड़े बेटे आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा हुसैनी खामेनी ने पढ़ाई। शहीद सुप्रीम लीडर को आखिरी अलविदा कहने के लिए मशहद की सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ आया। जलूस जनाजा में शरीक अफराद ने खून का इंतकाम लेने के नारे लगाए। ईरानी सरकारी मीडिया ने मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की तरदीद कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, कुशम, सीरक और जासिक से धमाकों की इतलात गलत हैं। वो शहर में धमाके की आवाज़ फिजाई दिफाई निज़ाम फाल होने की वजह से आई। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि ईरान पर कोई हमला नहीं किया। इससे कबल ईरानी खबर एजेंसी ने रिपोर्ट किया था कि ईरान के मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की अमरीकी सदर ट्रंप की तौहीन अमेज़ गुफ्तगू पर तनकीद जवाब देने से इनकार किया। कहा, हम अपने हकूक़ का मजबूती से दिफा करेंगे। ईरान सदर ट्रंप की तौहीन अमेज़ बातों का जवाब नहीं देगा। हम किसी ऐसे शख्स से नहीं सीखेंगे जिसके हाथ बच्चों के खून से रंगे हो। यह शख्स तखरीर किए बगैर अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकता। ऐसे शख्स की सोच और गुफ्तगू उतनी ही तज़हीक अमेज़ है जितनी कि वो ज़ुबान से गुफ्तगू करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के सऊदी अरब, ओमान और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक खत्ते की मजमूई सूरत हाल और अपना हुकूमत से मुतल्लिक़ हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान अपने खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और कौमी सलामती के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देगा। तीनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने हालिया कशीदगी के सफ़ारती हल पर जोर दिया। कोई शक नहीं कि इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। वो पैसा इन दहशत गर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, असलहा मुहैया कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ये दहशत गर्द मिलकर हमलावर होते हैं। ये फैसला मैं कौम को सुनाना चाहता हूँ अपनी तरफ से, फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की तरफ से और बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से। ये जंग इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि पाकिस्तान में आखिरी फसादी दहशत गर्द का खात्मा नहीं हो जाता। मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी में मशरकी हमसाये का हाथ है। हमसाया मुल्क दहशतगर्द तंजीमों को पैसा देता है और हथियार फराहम करता है। अफगानिस्तान से मिलकर ये दहशतगर्द हमला करते हैं और कुछ खारजी हाथ भी हैं जिनका जिक्र अभी नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया, अपना फैसला भी सुना दिया। वफाकी हुकूमत, फील्ड मार्शल और बलूचिस्तान हुकूमत तमाम वसाइल के साथ दहशतगर्दी का फितना खत्म करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक आखिरी फसादी का खात्मा नहीं हो जाता। शोहदा की कुर्बानियां रंग लाएंगी और मुल्क में जल्द दहशतगर्दी का खात्मा होगा। पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। सियासी और अस्करी क़यादत का आज़मा है कि हमने मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना है। क्वेटा में एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की आलमी सतह पर सफारती कामयाबी और भारत के खिलाफ बारके हक की कामयाबी दुश्मन को हज़म नहीं हो रही। पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। उनके मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर आगे बढ़ेगा। क्वेटा में एपेक्स कमेटी इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला बलूचिस्तान, गवर्नर बलूचिस्तान, वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी हुकाम की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन बेनेट की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और अहम इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमरीका ईरान तराज़ी की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। नायब वज़ीर आज़म ने सफारतकारी मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के तमीरी किरदार और सालिसी को उजागर किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाक क्रोएशिया ताल्लुकात बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी है। पाकिस्तान क्रोएशिया के साथ तिजारत, सरमायाकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का ज़राअत, सयाहत और हुनरमंद अफराद क़ुव्वत के शोबों में शराकत दारी पर जोर। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान और उसकी क़यादत का किरदार काबिल सत्ताइश है। दुनिया को बहुत से मसाइल का सामना है। दुनिया को पुरअमन रखने के लिए हमें एक दूसरे से ताउन करना होगा। चैलेंजेस के तनासुर में बैनुल अक़वामी ताउन आज पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अक़वाम मुत्तहिदा में समिट से खिताब, कहते हैं हमें अपने ममालिक को जराइम से महफूज रखना है। साइबर क्राइम, मनशियात समेत जराइम का खात्मा ज़रूरी है। कोई मुल्क इन चैलेंजेस से अकेले नहीं निपट सकता। हमें एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। हमें भरोसा करके फौरी तौर पर मालूमात का इश्तराक करना चाहिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान मजबूत शराकत दारी कायम करना होगी। नई टेक्नोलॉजी से हम जराइम की
बे ख़नी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अफसरान की तरबियत को मजबूत बनाना चाहिए और जिद्दत का ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। वज़ीर आला पंजाब का शदीद बारिशों की बरवक्त पेशगोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम फाल करने का हुक्म, मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि पोठोहार रीजन समेत कुछ शहरों में ज़्यादा बारिश होने की पेशगोई है। मानसून के हवाले से पेश की इकदाम कर रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे मुतहरिक हैं। वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों की हिफाजत के लिए वालिदैन से भी किरदार अदा करने की अपील की। कहा, बच्चों को बारिशों के दौरान ज़्यादा पानी वाली जगह पर जाने से रोके, बच्चे को बाहर अकेले और ऐसी जगहों पर ना भेजे जहां छतें कमज़ोर हों। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। मेयर ने कराची में तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी, शहर के नए पंपिंग स्टेशन और आरओ प्लांट से भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहर की तरक्की के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने केपी हेल्थ पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास हॉस्पिटल की बहाली और अपग्रेडेशन रवा माली साल मुकम्मल करने की हिदायत। सोहेल अफरीदी ने कहा कि 3 माह बाद दोबारा जायजा इजलास होगा, नुमाया पेशरफ्त नजर आनी चाहिए। मुजव्विज़ा हेल्थ सिटी मंसूबे पर पेशरफ्त मजीद तेज करने की भी हिदायत कर दी। बलूचिस्तान के करीब समंदर में कार्गो कश्ती डूब गई, 20 अफराद को बचा लिया गया। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज PNS हुनैन ने बर वक्त पहुंचकर रेस्क्यू मिशन सर अंजाम दिया। कश्ती में अमले के 20 अरकान सवार थे जो सब पाकिस्तानी शहरी थे। कार्गो कश्ती अल हमदान याकूब इंजन रूम में पानी भरने से डूबी। अमले को बचाने के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर और डिफेंडर जहाज ने हिस्सा लिया। कार्गो कश्ती डूबने का वाक़या बलूचिस्तान के साहिली इलाके और बाड़ा से 32 नॉटिकल मील जनूब में पेश आया। ये बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का 24 घंटों में दूसरा कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन है। स्टेट बैंक ने तरसीलात ज़र के सालाना अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। तरसीलात में सालाना बुनियादों पर 2% इजाफा, माहाना बुनियादों पर कमी रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल 41.6 अरब डॉलर बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए। इससे कबल माली साल में 38.3 अरब डॉलर की तरसीलात मौसूल हुई थी। वज़ीर आज़म का तरसीलात ज़र भेजने पर समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मसर है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बहबूद के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस का फैसला 7 साल बाद आ गया। 2 अफराद के कत्ल का जुर्म साबित होने पर आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत का हुक्म। मफरूर शरीक मुलजिम आदिल जमान के दायमी वारंट जारी। मुजरिम आतिफ जमान को 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म। एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद को 9 जुलाई 2019 को कत्ल किया गया था। आदिल जमान सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त जमानत मुस्तरद होने के बाद फरार हो गया था। ट्रायल कोर्ट ने आदिल जमान को इख्तियारी करार दे रखा है। इसराइल का गजा सिटी में कार पर ड्रोन हमला, हमास तर्जुमान हासिम कासिम जख्मी, सिक्योरिटी गार्ड शहीद। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने कार पर हमला मसूफ बाजार में किया। ड्रोन हमले में हमास तर्जुमान हासिम कासिम को शदीद चोटें आई हैं, जबकि उनका सिक्योरिटी गार्ड शहीद हो गया। हिजबुल्लाह की लेबनान इसराइल फ्रेमवर्क माहदी की एक मुखालफत तंजीम के सरबराह नईम कासिम का कहना है कि माहदी की एक शिक भी नाफिज नहीं होने देंगे। अमरीका लेबनान पर अपनी बालादस्ती मुसल्लत करना चाहता है। अमरीकी मुतालबात इसराइल के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाते हैं। लेबनानी हुकाम ने अमरीका के साथ मिलकर ऐसा मुआहदा किया जो मुकम्मल तौर पर इसराइल के हक में है। ये मुआहदा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इस पर अमल दरामद रोका जाए। लेबनान के अवाम के साथ मिलकर अमरीकी दबाव का मुकाबला करेंगे।